हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम बनाते हैं किसी भी गिवन नंबर का 2s कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए। तो देखिए, जैसा कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में 1s कॉम्प्लीमेंट किसी भी नंबर का निकालने के लिए प्रोग्राम बनाया था, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम, जिसको आप 8085 माइक्रो प्रोसेसर पे एग्जीक्यूट करा सकते हैं। आज हम लोग बनाते हैं फाइंड 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए नंबर। तो इसका हम ऑब्जेक्टिव लिखते हैं, से मान लीजिए एग्जाम्पल हो गया ये आपका। ठीक है, वी हैव टू फाइंड द 2s complement of a 2s complement of a नंबर। ठीक, ये हमें काम करना है 8085 माइक्रोप्रोसेसर की मदद से। अब देखिए, इसमें क्या कह रहा है, प्रोग्राम का स्टेटमेंट क्या है वो आप सुन लीजिए, वो मैं लिखूंगा नहीं। कि फाइंड द 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ द नंबर स्टोर्ड एट मेमोरी लोकेशन C200H, यानी C200H मेमोरी लोकेशन पे जो भी नंबर है उसका हमें 2s कॉम्प्लीमेंट निकालना है। और उस 2s कॉम्प्लीमेंट को, इसका जो हम 2s कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, इस जो एड्रेस है, सॉरी, जो डाटा वैल्यू है वहाँ पे, उसको स्टोर करना है हमको C300H, इस लोकेशन पे स्टोर करना है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि अब ये तो हो गया प्रोग्राम स्टेटमेंट। अब इसको हम करेंगे कैसे, पहले वो स्टेप सुन लीजिए। कि हमें मालूम है कि 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए नंबर मतलब क्या होता है। आप सब लोग जानते होंगे, और नहीं भी जानते हैं तो 2s कॉम्प्लीमेंट की सेपरेट वीडियो पड़ी हुई है चैनल पे, आप उसको रिफ़र कर लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा 2s कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो हमें मालूम है कि 2s कॉम्प्लीमेंट अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, किसी भी नंबर का पहले हम 1s कॉम्प्लीमेंट निकालें और उसमें हम एक ऐड कर देंगे। ठीक, इस तरह ये है हमारा फॉर्मूला जिससे हम 2s कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी विल लोड द नंबर इन एक्यूमुलेटर, देन यूजिंग सीएमए इंस्ट्रक्शन, जैसे कि पिछली वीडियो में हमने पढ़ाया है, सीएमए इंस्ट्रक्शन का यूज करके हमें उस नंबर का कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। ठीक, फिर उस कॉम्प्लीमेंट में हम 1 ऐड कर देंगे, तो हमें क्या होगा कि हमें 2s कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। तो इस तरह से हम इस प्रोग्राम को डेवलप करेंगे, या इस तरह से हम इस प्रोग्राम को बनाएंगे। अब इसमें क्या करना है कि देखिए, जो इंस्ट्रक्शन हम देंगे उसके पहले आपको एक एग्जाम्पल लेके समझ लीजिए कि हमारा प्रोग्राम सही रन करेगा कि नहीं। तो मान लीजिए हमने इनिशियली मान लिया कि लेट एक्यूमुलेटर में क्या है, एक्यूमुलेटर में है 44H। ठीक, यानी एक्यूमुलेटर में हो गया इनिशियली 0100 और 0100, ये हो गया एक्यूमुलेटर में। अब इसका जब हम 1s कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे या फाइंड आउट करेंगे तो 1s कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ये कितना आ जाएगा 1011, और इधर भी हो जाएगा 1011। तो 1011 मतलब हो गया बी और बी, ये 1s कॉम्प्लीमेंट आ गया। इसमें हमको क्या करना रहेगा, 1 ऐड करना रहेगा। तो जब आप 1 ऐड कर दोगे यहाँ पे तो कितना आएगा, 110, फिर 110, फिर यह आ गया 1, फिर यह आ गया 1। ठीक, और यहाँ पे 1011 जैसे था वैसे रहेगा, यानी फाइनल रिजल्टेड क्या आ जाएगा, बी सी एच। तो इस बी, ये आ जाएगा हमारा 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। और इस BCH को, ये जो रिजल्ट आया है, इसको हमें स्टोर कर देना है कहाँ पे, C300 में। क्लियर, ये काम हमको करना है। तो अब इसका जब हम प्रोग्राम बनाएंगे तो देखिए, जैसे हम लोग हर बार बनाते आए हैं, यहाँ पे हम एक टेबल बना देते हैं आपको क्लियर करने के लिए। तो ये मान लीजिए हम यहाँ लिखते हैं प्रोग्राम। अब प्रोग्राम में हमने यहाँ पे हम लिखेंगे इंस्ट्रक्शन, कि कौन सा इंस्ट्रक्शन हम देंगे। उसके बाद कमेंट लाइन में हम आपको बताएंगे कि उससे क्या होगा। ये हो गया इंस्ट्रक्शन, ये हो गया कमेंट, और यहाँ हम बताएंगे कौन सा ऑपरेशन होगा। तो यहाँ आप लिखिए इंस्ट्रक्शन, यहाँ हमने लिखा कमेंट्स, और यहाँ हमने लिखा ऑपरेशन। ठीक है,
अब इंस्ट्रक्शन मान लीजिए हमने सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें नंबर को लोड करना है एक्यूमुलेटर में। तो हम यहाँ पे देंगे LDA और कहाँ से नंबर उठाना है, C200H लोकेशन से। ये दिया हमने, तो इससे क्या हुआ, लोड द नंबर इन एक्यूमुलेटर, लोड द नंबर इन एक्यूमुलेटर, ये हो गया लोड, यानी ए में आ गया हमारा 44H। ये हो गया। अब आ जाइए उसके बाद फिर हम इसको CMA कॉम्प्लीमेंट कर देंगे एक्यूमुलेटर के कंटेंट को, तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट द नंबर, ये आ जाएगा, ए में आ गया BH। ठीक। अब उसके बाद जब कॉम्प्लीमेंट करने के बाद फिर हमें क्या करना है, हमें ऐड करना है 1, तो हम यहाँ लिखेंगे ऐड ADI 01H, यानी इसका मतलब हो गया ऐड 1 टू द कॉम्प्लीमेंटेड नंबर, कॉम्प्लीमेंटेड नंबर मतलब क्या हुआ कि जब ऐड 1 कर देंगे तो 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ द नंबर हमें मिल जाएगा, 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ द नंबर हमको यहाँ मिल जाएगा, यानी ए में आ गया आपका BCH। अच्छा, अब इसमें जब आप ये ऑपरेशन करेंगे तो इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि फ्लैग की स्थिति क्या रहेगी। तो चाहे तो आप फ्लैग स्टेटस भी यहाँ आप लिख सकते हैं। फ्लैग स्टेटस रहेगा आपका 1 0, ठीक है, फिर 0, फिर 0 और फिर 0, ये फ्लैग की स्थिति रहेगी, क्योंकि जब भी आप ADI इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेंगे। उसके बाद अब जो रिजल्ट आया है BCH, इसको हमें कहाँ करना है, इसको हमें फिर C300 मेमोरी लोकेशन में डालना है। तो हम इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे STA, ठीक है, C300H। इसमें क्या हुआ कि रिजल्ट स्टोर हो गया, तो हमने लिख दिया स्टोर द रिजल्ट, यानी C300 लोकेशन पे BCH आ गया, BC, ये रिजल्ट हमारा यहाँ स्टोर हो गया। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद कुछ नहीं करना है, प्रोग्राम बंद कर देंगे। तो अब हाल्ट इंस्ट्रक्शन दे देते हैं HLT, यहाँ पे हो गया टर्मिनेट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, टर्मिनेट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो इससे इससे क्या हो जाएगा, इससे इससे ये हो जाएगा कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो HLT हम दे देंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, इससे जो है प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे ऑपरेशन में हम लिख देंगे यहाँ पे स्टॉप, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी गिवन नंबर का अगर आपको 2s कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, तो इस तरह से आप उसका असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम डेवलप कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर मान लीजिए, अच्छा ये आपका रिजल्ट आ गया, इसको आप चाहे तो ऐसे भी शो कर सकते हैं कि नाउ दिस इज द रिजल्ट स्टोर्ड एट C300। अब इसमें अगर मान लीजिए कोई डाउट है या कुछ वो रह गया है कंफ्यूजन, तो आप क्या कीजिए, इसी प्रोग्राम के फ्लो चार्ट को उससे आप समझ लीजिए तो और क्लियर हो जाएगा। तो इसका फ्लो चार्ट हम ड्रॉ करते हैं। तो मान लीजिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमने फ्लो चार्ट में क्या करते हैं, स्टार्ट, ये हो गया हमारा स्टार्ट, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट ये प्रोसेसिंग बॉक्स हम बनाते हैं, यहाँ पे लोड कर देंगे नंबर को। फिर उसके बाद हम बनाते हैं यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट कर देंगे नंबर को। फिर उसके बाद ऐड 1 ऐड करना है, तो इस बॉक्स में यहाँ प्रोसेसिंग बॉक्स में हमने दिखा दिया कि ऐड 1, 1 ऐड हो गया।
फिर उसके बाद जब 1 ऐड हो गया, रिजल्ट आ गया, तो उसको स्टोर कर देंगे कहाँ पे, रिक्वायर्ड मेमोरी लोकेशन पे, तो वही हमने इस बॉक्स में दिखा दिया। और यहाँ काम पूरा हो गया, तो हमने यहाँ पे फिर प्रोग्राम को स्टॉप कर दिया। तो ये इसका बन जाएगा फ्लो चार्ट। ठीक है, ये हो गया स्टॉप, ये हो गया स्टार्ट। अब किस बॉक्स में या किस प्रोसेसिंग बॉक्स में क्या चीज़ हो रही है, ये भी हम आपको लगे हाथ ही यहाँ पे शो करते जाएंगे। तो मान लीजिए इसके करस्पॉन्डिंग हमने ये बना दिया, फिर ये बना दिया, फिर ये बना दिया, फिर ये बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए रिजल्ट दिखाने के लिए यहाँ पे हमने एक बॉक्स, ऑपरेशन दिखाने के लिए एक बॉक्स बना दिया यहाँ, ये दूसरा बना दिया यहाँ, तीसरा हो गया ये, और चौथा हो गया ये। अब इसमें स्टेप बाय स्टेप आप मेंशन कीजिए कि कब कब क्या चीज़ हो रही है। तो सबसे पहले ये स्टार्ट हुआ। अब हम क्या करेंगे, लोड द नंबर इन एक्यूमुलेटर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लोड द नंबर चूजन, जो नंबर हमने चूज किया है उसको एक्यूमुलेटर में लोड करेंगे। तो यानी यहाँ पे अगर हम ऑपरेशन लिखें कि क्या होगा, तो ऑपरेशन में हम यहाँ लिख सकते हैं एक्यूमुलेटर में आ गया 44H। ठीक, फिर उसके बाद कॉम्प्लीमेंट द नंबर, तो नंबर को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, कॉम्प्लीमेंट द नंबर। तो ये हो जाएगा ए में बी हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने देखा था, इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ये आ जाएगा। फिर जब कॉम्प्लीमेंट हो गया उसके बाद एक 1 ऐड करना है, तो हम लिखेंगे ऐड 1 टू कॉम्प्लीमेंटेड नंबर, कॉम्प्लीमेंटेड नंबर। तो जब आप 1 ऐड कर दोगे तो ये ए में आ जाएगा BCH। ठीक, अब इसको उठा के कहाँ डालना है, मेमोरी लोकेशन C300 पे। तो यहाँ हम लिखेंगे स्टोर द रिजल्ट, स्टोर द रिजल्ट एट डिजायर्ड मेमोरी लोकेशन। ये आ जाएगा C300 BCH, यहाँ आ जाएगा। यहाँ हम लिख देंगे रिजल्ट। ठीक है, तो जो प्रोग्राम अभी आपने डेवलप किया है असेंबली लैंग्वेज में, उसकी वर्किंग को आप वहाँ से भी समझ सकते हैं। और अगर मान लीजिए वहाँ से कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम आ रही है, तो पहले आप फ्लो चार्ट समझ लीजिए, फ्लो चार्ट से फिर आप उसकी कोडिंग को समझ लीजिए, तो फिर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसको फ्लो चार्ट। तो आई होप कि आपको किसी भी नंबर का 2s कॉम्प्लीमेंट निकालना आ गया होगा, उसका प्रोग्राम डेवलप करना। अभी भी इसके रिगार्डिंग कोई डाउट या कन्फ्यूज़न है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके लिखिए। और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।